नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अम्बेहटा नगर पंचायत ने नगरवासियों को कोरोना प्रोटोकॉल और वैक्सीन टीकाकरण के लिए जागरूक किया। नगर पंचायत द्वारा नगर में रिक्शे से अनाउंसमेंट करवाया और पर्चे बंटवाकर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम और वैक्सीन टीकाकरण के लाभ के प्रति जागरूक किया गया। फार्मासिस्ट सुमित कुमार, आशा रेणु, इरफान, शमीम, इस्माइल और समी मौजूद रहे। बेहट क्षेत्र में मौसम के बदले मिजाज के चलते तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। 10 मिनट तक हुई ओलावृष्टि से सड़क बर्फ की चादर की तरह सफेद हो गई। ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों, गन्ने समेत आम के बागानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने सरकार से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। वही ओलों का मामला, खेतों में आए हुए फसलों को देख रहे हैं, अपनी फसलों में नुकसान है बहुत ज्यादा। इस वजह से जो है किसान परेशान है। ओला हर चीज में नुकसान कर गया। हाँ, अब तक नहीं गड़ा जाए, 13-14 घंटे होने को जा रहे ओले से गड़ा नहीं है। किन किन फसलों को नुकसान है? इसे सरसों को है जी, गेहूं को है, बरसी को है, गन्ने को है, बाग को है। घाट क्षेत्र के दर्जनों गांव में अचानक मौसम ने बदली करवट, जिससे बारिश और ओलावृष्टि जमकर हुई। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने से मिर्जापुर क्षेत्र के दर्जनों गांव में गेहूं और आम की फसल तहस नहस हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों ने ओलावृष्टि से तबाह हुई गेहूं की फसल का जिला प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की। जैसा कि ये रात बिना मौसम बारिश हुई है, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी बहुत ज़्यादा हुई है। इससे हमारे घाट क्षेत्र में जो किसान हैं बेचारे, बहुत बुरी हालत हो गई किसानों की। सुबह ही जब आने के किसानों ने अपने खेत में देखा तो गेहूं जो है बिल्कुल लथपथ हो गई थी, नीचे धरती में मिल गई गेहूं। जब किसान की जो फसल है जब भी तैयार हो जाती है पक के, तो जब भी बिना मौसम जो बारिश होती है वो फसल को तहस नहस कर देती है। गागलहेड़ी के गांव हरिया बांस निवासी आसिफ व मक्का बांस निवासी साहिब यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे। युद्ध होने से दोनों छात्र वहां फंस गए हैं, जिससे दोनों परिवार के लोगों में दहशत बनी हुई है। दोनों छात्रों के परिजन फोन पर संपर्क बनाए हुए हैं। दोनों छात्र सुरक्षित हैं। छात्रों के परिजनों ने भारत सरकार से छात्रों को वापस भारत लाने की गुहार लगाई है। क्या स्थिति सही बता रहा हूँ। वापसी आने की तो वहाँ की सरकार ही करेगी और यहाँ की सरकार। ये बच्चे से आपकी बात हुई होगी? बच्चा यूँ करा, हम सुरक्षित है, खाने पीने की व्यवस्था पूरी है। तो अभी वापसी आने की कोई अभी कोई नहीं, अभी कुछ नहीं हो पाया। बाकी कुछ नहीं। गंगोह पुलिस ने सीओ मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व में नानौता चौक पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कागज पूरे न होने पर चालान भी काटे गए हैं। कई वाहन सीज भी किए गए हैं। चेकिंग के दौरान वाहन चालकों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तेज गति से आ रही इनोवा कार अनियंत्रित होकर गन्ने की बुग्गी से टकराई। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गागलहेड़ी दया शुगर मिल में गन्ना डालने जा रहे अर्जुन की गन्ना बुग्गी में इनोवा कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुग्गी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और एम्बुलेंस की मदद से घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। नकुड़ थाना प्रभारी उमेश रोरिया के नेतृत्व में उप निरीक्षक संजय शर्मा और कांस्टेबल सनी राणा ने अवैध हथियार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक को शिव विहार कॉलोनी के पास स्थित बाग से गिरफ्तार किया गया है। काशीराम दिल्ली रोड पर बस स्टैंड जाने से सवारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा घंटा घर स्थित बस स्टैंड खाली कराए जाने के बाद दिल्ली, मेरठ, शामली जाने वाली सवारियों को काशीराम जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मियों का भी कहना है कि बस यहां से खाली जा रही है। सवारियों को काशीराम बस स्टैंड पहुंचने पर भी परेशानी हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी के बीच यूक्रेन में सहारनपुर के कई छात्र फंसे हुए हैं। उनके परिजनों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है। इसी संबंध में परिजनों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर सरकार से बच्चों को भारत लाने की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों ने बताया कि उनके बच्चे अम्मार यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए हुए हैं। एयरपोर्ट बंद होने से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। परिवार वालों को अपने बच्चे की चिंता सता रही है और लगातार फोन और व्हाट्सएप के जरिए उनसे संपर्क में बने हुए हैं। देखिए, हम सहारनपुर के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उनके परिजनों के साथ माननीय डीएम महोदय के पास आए थे
ये कहने के लिए कि हमारे स्टूडेंट्स को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए, जो किराया एयरलाइंस ने बढ़ाया है उसे कम किया जाए, ताकि हम सही तरीके से भारत आ सके। जो असुविधा हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ हो रही है, जो उनकी जान पर जोखिम बना हुआ है, उससे उनको बचाया जाए और भारत सरकार इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे। कितने स्टूडेंट? थाना सदर बाजार के रेलवे कॉलोनी खलासी लाइन के समीप वाटर से एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक युवक 33 वर्षीय युद्धवीर सिंह बताया जा रहा है, जो आईटीसी के समीप कॉलोनी का रहने वाला है और आईटीसी में कार्य कर रहा था और पिछले 2 दिनों से घर से लापता था। पुलिस ने घटना की छानबीन के लिए डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया और घटना की छानबीन शुरू कर दी है। जनता देश संगठन के कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका कहना था कि वो कई बार समस्याओं के निस्तारण की मांग कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं हो पाया। चेतावनी दी कि यदि जल्दी ही समस्याओं का निस्तारण ना हुआ तो उग्र आंदोलन का विवश हो जाएंगे। कब्रिस्तानों और नगर की सफाई व्यवस्था व स्ट्रीट लाइट व पानी की समुचित व्यवस्था के लिए नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। पार्षदों का एक दल पार्षद मंसूर बदर की अगुवाई में नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह से आगामी पर्वों की व्यवस्था के लिए मिले। बता दें कि आने वाला समय पर्वों का है। 18 मार्च को शब्बे बारात और होली पर्व है। इस मौके पर पार्षद सलीम अंसारी, हाजी बहार अंसारी, नौशाद राजा, अमजद, शाहवेज, नसीम, शकील प्रधान मौजूद रहे। ब्लॉक बलियाखेड़ी के गांव नलहेड़ा गुर्जर के पास गांव मोहनपुर गुर्जर में करेशन व देवी सिंह के छप्पर में आग लगने से 3 पशु बुरी तरह झुलस गए। आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पशुओं की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पशु स्वामी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। थाना बड़गांव के पीयूष राणा यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वे वहां फंस गए हैं, जिससे छात्र के परिजन उनका हाल जानने के लिए परेशान हैं। परिजनों के अनुसार पीयूष यूक्रेन की विनीशिया यूनिवर्सिटी के छात्रावास में फंसा है और हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा बेटा सुरक्षित अपने घर लौट आए। परिजनों ने भारत सरकार से पीयूष को वापस लाने की गुहार लगाई है। बच्चा यूक्रेन में फंसा हुआ है और भगवान आपकी अरदास लगा रहे हैं कि उसे सुख शांति जीवन। जैसे की बेटा यूक्रेन में एमबीबीएस का कोर्स के लिए गया, उसमें फंसा हुआ है बच्चा। पिछले दिसंबर में गया था। कब बात हुई थी आपकी उससे? मेरी बात रात हुई थी उससे। बात की, आपको संपर्क हो पा रहा? अब संपर्क नहीं हो पा रहा। चिलकाना नगर के 2 छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद फ्लाइट कैंसिल होने के कारण छात्र अभी भारत नहीं लौट पाए। छात्रों के परिजन चिंतित हैं। यूक्रेन में फंसे छात्र अजीम अंसारी ने हमारे संवाददाता को व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से बताया कि हम यहाँ सुरक्षित हैं और यहाँ के हालात देखते हुए हमने जरूरी सामान बाजार से लाकर अपने पास रख लिया है। सरसावा के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह चौहान के पुत्र शशांक चौहान भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण परिजन चिंतित है और सरकार से यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत लाने की गुहार लगाई है। थाना सदर बाजार क्षेत्र की हसनपुर कॉलोनी वासियों ने एक महिला पर दबंगई कर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि महिला पैसे वसूलने का काम भी करती है, अवैध रूप से मकानों पर कब्जा करती है और बात बात पर गाली गलौज और मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां देती है। इससे पूर्व भी महिला की दबंगई करते हुए वीडियो वायरल हो चुके हैं। शांति प्रिय एरिया है। इस लेडीज ने, कि सबनम कुरैशी नाम की महिला ने आके यहाँ पे थोड़े दिन से ही 17-18 महीने हो गए थे, इसने आगे आतंक फैला दिया। और ये इसमें सरकारी जल निगम के पंप लगे हुए हैं, ओएनजीसी के तेल के। उसने अपने घर में पंप बंद कर लिया उसने। उसे सरकारी जगह है, नाली सारी बंद कर दी है, खंभा बाहर का फाड़ का बाहर लगा दिया है सबका। और ये सबसे अवैध धनगोई की मांग करती है, गलत आरटीआई लगाती है लोगों की। और जो उसे कहता है ना जाके कि वो क्या मैं तुम्हारे साथ में बलात्कार का केस लगा दूंगी, जाकर के बच्चा बाहर निकलेगा उस पर लगा दूंगी, तुम्हारे बच्चों को कैरियर चौपट कर दूंगी, तुम तो दलित चमार गिट्टो, तुम्हारा कुछ नहीं होता है। बेहट कोतवाली क्षेत्र के गांव ताजपुरा निवासी काशिफ यूक्रेन के निप्रो शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वहां फंस गया है,
जिसको लेकर परिजन काफी चिंतित हैं और वे काशिफ की सही सलामत वतन वापस लौटने की अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। परिजनों ने भारत सरकार से काशिफ सहित सभी भारतीयों को वापस लाने की गुहार लगाई है। वो MBBS कर रहा जी वहाँ और उससे कल शाम मेरी परसों शाम बातचीत, तो वैसे अभी कोई वो बता रहे कि कोई समझो वैसे वहाँ पे ऐसी कोई खास वो नहीं बता रहे वैसे, लेकिन यह फिर भी बड़ा फिक्र तो है ही बड़ा अपनी औलाद। जामा मस्जिद के इमाम कारी अरशद गोरा ने जुम्मे की नमाज के बाद देश और दुनिया की हिफाजत के लिए व यूक्रेन के इंसानों की हिफाजत के लिए और युद्ध समाप्त होने की भी अल्लाह से दुआ मांगी। इस मौके पर कारी इसहाक गोरा व आरिफ खान, फैसल खान, मुस्तकीम राणा, मेहरुद्दीन मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।